नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश भार्गव स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशनल चैनल एंट्रेंसियोलॉजी पर। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज का जो वीडियो का विषय है वो है हाउ टू कंपेयर डेसिमल नंबर्स ऑन एंट्रेंसियोलॉजी.com। तो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उनका लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, आज बात करते हैं डेसिमल नंबर्स को हम कंपेयर कैसे कर सकते हैं, यानी कि डेसिमल नंबर जो होल नंबर के बाद का जो पार्ट होता है किसी भी नंबर का, डॉट के बाद, पॉइंट के बाद, वो डेसिमल वैल्यू कहलाती है। वो डेसिमल पार्ट होता है किसी भी नंबर का। तो चलिए देखते हैं हम कैसे, अगर कोई डेसिमल नंबर हमें दो या दो से ज़्यादा डेसिमल नंबर दे रखे हैं तो हम उनको कैसे कंपेयर करते हैं कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा नंबर है। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये जो है सब्जेक्ट, जो टॉपिक है वो है सिक्स्थ सेवेंथ और एट्थ क्लास के जो छात्र हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो शुरू करते हैं इसको। पहला हमारे सामने क्वेश्चन है कि हम जो ये 0.53 है और 0.5314 है, इन दोनों में से कौन सा नंबर यहाँ पे हमें बताना है कि ग्रेटर है यानी कि बड़ा है। तो सबसे पहले अब हमारे पास मेथड तो वैसे एक से ज़्यादा है यहाँ पे कि हम सबके नीचे जितने भी डेसिमल पहले देखें, जो पॉइंट के बाद जो डेसिमल वैल्यूज़ हैं वो कितनी हैं। तो नंबर को कंपेयर करने के लिए हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले हमें देखेंगे लेफ्ट पार्ट इसका क्या कहता है। लेफ्ट पार्ट जो है वो दोनों नंबर्स का यहाँ पे ज़ीरो है, आप देख सकते हैं। लेफ्ट मोस्ट जो पार्ट है वो ज़ीरो है। और फिर तो इसका मतलब यह है कि हमें आगे बढ़ना है इनको कंपेयर करने के लिए, और पॉइंट के बाद देखना है। तो पॉइंट के बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे जो जो सबसे पहले तो हमें देखेंगे कि पॉइंट के बाद जो है कितनी वैल्यूज़ यहाँ पे आ रही हैं। तो इसमें दो वैल्यूज़ आ रही हैं और इसमें चार वैल्यूज़ आ रही हैं पॉइंट के बाद। तो हम क्या करेंगे, इसको भी हम चार वैल्यूज़ का यहाँ पे बना लेंगे, दूसरे वाले नंबर को भी। तो अब इनकी जो पॉइंट के बाद जो वैल्यूज़ हैं वो इक्वल हो गई हैं। कंपेयर में तो अभी हम रूल वाइज चलेंगे कि हमें किस तरह से दो नंबर्स को कंपेयर करना है। अब हमारे पास जो मेथड है, या तो हम इन दोनों के बाद हमने पॉइंट के बाद चार वैल्यूज़ बना लिए, तो हम जितने वैल्यूज़ के बाद यहाँ पे अगर हम राइट से गिने तो एक, दो, तीन, चार वैल्यूज़ के बाद यहाँ पे पॉइंट है। तो हम ये भी कर सकते हैं कि हम 0.53 और 00 के बाद यहाँ पे चार बार जो है ज़ीरो लगा के इस पॉइंट को ख़त्म कर सकते हैं। और सिमिलरली हम 0.5314 के बाद चार जीरो लगा के इस पॉइंट को ख़त्म कर सकते हैं। अब हमारे जो डिवीज़न में है वो एक के बाद चार जीरो यानी 10,000 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं। अब हमें सिर्फ ये कंपेयर करना है कि 5300 बड़ा है कि 5314 बड़ा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 5300 जो है वो छोटा है इस नंबर से। तो ऑटोमेटिकली जो हमारा दूसरा नंबर है वो बड़ा है पहले वाले से। जो ऑटोमेटिकली हमारा जो दूसरा वाला नंबर है वो ग्रेटर है देन फर्स्ट वाले से। तो और दूसरा हमारे पास जो मेथड है वो ये है कि हम 0.53 और 00 इसको लगाने के बाद यहाँ पे हम दूसरा नंबर भी लिखते हैं 14, और इसको लगाने के बाद हम जो है दोनों नंबर के जो अभी हम देखेंगे जो होल नंबर पार्ट है वो दोनों का ज़ीरो है। तो अब हम पहला नंबर कंपेयर करते हैं कि दोनों नंबर सेम है, ठीक है, कैंसिल हो गए। अब हमें आगे बढ़ना है क्योंकि ये दोनों सेम है। उसके बाद हमें सेकंड नंबर देखना है, 3 है, और इसका भी सेकंड जो डेसिमल वैल्यू है वो 3 है, तो ये भी कैंसिल हो जाता है। अब जो थर्ड वाली जो डेसिमल वैल्यू है वो इसकी ज़ीरो है पहले वाले की, और इसकी दूसरे वाले की जो है वो 1 है। तो इसका मतलब 1 जो है 0 से बड़ा होता है, इसका मतलब ये जो वैल्यू है दूसरी वाली बड़ी है। तो इस तरह से भी हम जो है डेसिमल वैल्यूज़ को कंपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे और अच्छी तरह से आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपको जो है इसमें कुछ क्लियर नहीं हुआ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आपके पास कुछ और मेथड्स हैं कंपैरिजन की तो आप मुझे प्लीज़ जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट हम एग्जांपल पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्तों, ये हमें तीन यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं जो डेसिमल, जिसमें होल नंबर पार्ट भी है और डेसिमल पार्ट भी है। तो अभी हम देखते हैं कि होल नंबर पार्ट क्या कहता है। 8463 इसका भी सेम है होल नंबर पार्ट और इसका भी सेम है। तो अभी तो
होल नंबर पार्ट को एक तरह से हमें यहाँ पे होल नंबर पार्ट को तो अभी हमें इग्नोर करके यहाँ पे चलना पड़ेगा, और हम डेसिमल पार्ट को देखते हैं यहाँ पे। अब डेसिमल पार्ट में भी हम एग्जाम्पल जो पहले हमने लिया था उसकी तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम जो है इसको कंपेयर करेंगे, इसकी डेसिमल जो डिजिट्स हैं उनकी फेस वैल्यूज़ को जो है हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे कि वो क्या कहती हैं। सबसे पहले हमें देखेंगे डेसिमल पार्ट में वो कितने डिजिट्स आ रहे हैं। इसमें 5 डिजिट हैं, आप देख सकते हैं इसके डेसिमल पार्ट में 5 हैं, इसके डेसिमल पार्ट में जो है वो 5 डिजिट हैं। तो अभी हम यहाँ पे इसमें एक ज़ीरो और ऐड कर लेते हैं, तो अब ये 5 डिजिट हो गए हर एक के डेसिमल पार्ट में। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले जो पहला डिजिट क्या कहता है तीनों का, वो इसका कहता है 0, इसका कहता है 0 और इसका भी कहता है 0। तो ये सारे हो गए, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब हमें नेक्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा, मतलब अगला देखना पड़ेगा। अब ये कहता है 3, ये कहता है 3 और ये भी कहता है 3। तो अब हमें जो है इसको भी कैंसिल करना पड़ेगा। हम अभी डेसिमल पार्ट्स को कंपेयर कर रहे हैं। अब हम आगे आते हैं, पहले नंबर का तीसरा डिजिट है डेसिमल का, वो कहता है 2, ये कहता है 3, ये कहता है 2, ये कहता है 3 और ये कहता है 1। तो अब हमें हमारा आंसर लगभग यह पूरा मिल चुका है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो ये इसका 3 है और इसका 2 है और इसका 1 है, तीसरा जो डिजिट है। तो सबसे बड़ा जो नंबर हो गया वो हमारा सबसे जो लार्जेस्ट नंबर है वो ये हो गया हमारा, और जो बीच का नंबर है मतलब जो पहले नंबर का हम कह सकते हैं सबसे बिगेस्ट नंबर है वो ये है, दूसरे नंबर का हमारा ये नंबर है, और तीसरे नंबर का सबसे छोटा जो डिजिट है वो जो नंबर है वो हमारा ये वाला नंबर। तो इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं। और जो पहली विधि जो मैंने आपको पहले एग्जाम्पल में बताई थी उस विधि से भी आप इसको कर सकते हैं कि जितने डेसिमल प्लेसेस हैं यहाँ पे उतनी नीचे जीरो लगा सकते हैं आप। जैसे कि अभी हम इस डेसिमल पार्ट की बात करें तो 0, 3, 2, 1, 4 अपॉन यहाँ पे हमें 5 0 लगानी पड़ेगी, तब जाके जो डेसिमल वैल्यू है राइट से वो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हम इसी सिमिलरली हम इस डेसिमल जो वैल्यू है उसके बाद भी हम नीचे 5 0 अगर यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये पार्ट हमारा डेसिमल वाला वो कैंसिल हो जाएगा। और सिमिलरली हम जब ये रूल अपनाएंगे तो ये जो डेसिमल वाला पार्ट है 5 0 इसके नीचे भी लगा देंगे, तो ये जो डेसिमल वाला पार्ट है वो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब हम आसानी से यहाँ पे नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो आप भी देख सकते हैं कि जो 3314 है यानी कि 3314 है वो लार्जेस्ट नंबर है। और उसके बाद जो सेकंड नंबर का जो लार्जेस्ट जो सेकंड नंबर का जो नंबर है मतलब जो मिडिल नंबर एक तरह से वैल्यू में वो है ये वाला 3214। और उसके बाद जो सबसे छोटा नंबर है इनमें वो है 3160, क्योंकि जो यहाँ पे डिवाइड हो रही हैं जिससे सारे नंबर वो वैल्यू है वो सेम है। तो इस तरह से हम जो डेसिमल वैल्यूज़ हैं उनको कंपेयर आसानी से कर सकते हैं कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं ताकि और बेहतरी से आप इसको समझ सकें। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों, देख सकते हैं आप यहाँ पे 0.05 और 0.5। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी हम इसको डायरेक्ट इस मेथड से करेंगे। अभी हम इसको सेम डिजिट्स का बनाएंगे डेसिमल के बाद। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 है तो हम यहाँ भी लगा देंगे एक 0, और उसके बाद हम जितनी राइट पॉइंट से पहले राइट साइड से 0 जो है डेसिमल वैल्यूज हैं उतने 0 हम नीचे लगाएंगे इन दोनों के, और हम देखेंगे कि पॉइंट यहाँ से ख़त्म हो गया है। अब आप कंपेयर कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारा 50 बचा है और उसके बाद जो है यहाँ पे हमारा 5 बचा है। तो अभी आपको पता है कि जो ऊपर की अभी हमारे नीचे की जो वैल्यू है वो सेम है यहाँ पे, और ऊपर की जो वैल्यू है वो ये वाली बड़ी है। तो हमारा जो सेकंड नंबर है वो यहाँ पे जो है ग्रेटर है फर्स्ट नंबर के। तो इस तरह से हमारे को जो है इसका आंसर मिल जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अभी यहाँ पे देखिए 0.875 और 0 और पॉइंट यहाँ पे मैं 0 ऐड कर लेता हूँ 0.87। तो अभी यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं डेसिमल पार्ट में और जिसका होल नंबर पार्ट है वो 0 है दोनों का। तो इस तरह से अभी हम एक 0 और ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसको कंपेयर करेंगे कि जो फर्स्ट पोजीशन है तीन जो है डिजिट्स हैं डेसिमल पार्ट में। तो अभी हम फर्स्ट वैल्यू में देखेंगे 8 है, इसमें भी कहता है 8 है, कैंसिल हो जाता है ये। उसके बाद 7 कहता है, इसमें भी 7 कहता है, कैंसिल हो जाता है ये। और उसके बाद जो है वो यहाँ पे कहता है कि इसमें 5 है और इसमें 0 है। तो आप आसानी से देख सकते हैं कि जो 5 वाला पार्ट है वो
बड़ा है ज़ीरो वाले पार्ट से। तो अभी हमें जो आंसर आके मिलता है वो है कि ये जो नंबर है वो बिल्कुल ये ग्रेटर देन है पहले वाले नंबर के। तो इस तरह से हम जो है अपने जो है डेसिमल नंबर्स को जो है कंपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि जो आपको डेसिमल जो नंबर्स हैं वो कंपेयर करना आपको आ गया होगा, आप अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर आपके पास कुछ और एग्जांपल्स है और मेथड्स हैं तो आप मेरे साथ शेयर कर दीजिए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उनका लाभ उठा सकें। तो दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्दी एक और नए वीडियो में एक और अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक स्टडी करते रहिए एंट्रेंस जियोलॉजी के साथ। मैं हूँ राजेश भार्गव। नमस्कार।